दोस्तों बाबा के पास से माचिस लेकर आ गए हैं। मिंदर जो है सेट हो रहा है, आले वाले गा रहा है। तो दोस्तों यही है कि जो हमारा काम है वो हमें ही करना है, इन्हें जिम्मेदारी दे नहीं सकते। कभी यहाँ आग लगाने के चक्कर में मोटरसाइकिल फूंक फाक, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल की मोटरसाइकिल है, करीब 10-15 फीट से भी आग पकड़ लेती है, क्योंकि पेट्रोल की गैस बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ जो गैस है वो पेट्रोल की मानी गई है। तो इसलिए जो है मोटरसाइकिल को यहाँ से खंबे की तरफ आगे बढ़ाते हैं या उधर खड़ी करते हैं थोड़ी दूर, क्योंकि आग की लपट का पता नहीं है। ये गोल है 12, इसमें से झुकला के इधर चली जाए उधर चली जाए। तो दोस्तों करते हैं काम शुरू, दिखाते हैं आपको। वहाँ से उस कोने तक का लाना पड़ेगा चुक के, इस नाली तक का लाना पड़ेगा उठाकर, उधर का सारा यहीं लाकर डालते रहेंगे। और दोस्तों ये यहीं राख हो जाएगा। राख जो है धीरे धीरे फिर अर्थ में, धरती में, मिट्टी में जज्ब हो जाती है। टिंग टोंग। अब दोस्तों गर्मी हो गए और थोड़ी देर हवा बंद हो गए, फिर से दोस्तों वही शीतलहर चल पड़ी है। गोले लेके चलेंगे। और दोस्तों ये पूरा टी पॉइंट रास्ते से लेके यहाँ तक, और यहाँ से जाते हुए पूरा रास्ता वहाँ तक, और फिर ये पूरी नाली पे घिम्मों के सामने तक, इस छोटा जो टी पॉइंट है ये सब यहाँ इकट्ठा करके स्वाह कर दिया है। जब ये पूरी तरह से बिल्कुल राख हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और 5-7-10 मिनट में, तो दोस्तों यहाँ से जो पानी है, गंदा पानी, एक छोटी बोतल है, डिब्बा है, उससे निकाल के इसे पूरे को बिल्कुल कंफर्म करके कि ये बंद हो गया। क्योंकि दोस्तों कभी भी आपको कोई भी बहाना छोड़ना नहीं चाहिए कि चाहे किसी दूसरी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन आपके मन में वही बात रहेगी सारी उम्र कि यार अगर मैं उसे पूरी तरह से आग को बुझा देता या उस काम को ऐसा कर देता तो ये बेनिफिट होता। तो दोस्तों यही बात है कि इस आग को देख के दोस्तों मुझे ध्यान में आया अभी कि थोड़ी सी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी बात हो जानी चाहिए। अपनी अपनी हाँक तनना भी सही नहीं है। और दोस्तों यहाँ जब मैं इस खजूर के पेड़ पे, क्योंकि जैसे यहाँ जो पीने वाली पार्टी या पेड़ के ऊपर भी आकर खजूर खाए होंगे, या जैसे यहाँ आकर पीने वाली पार्टी भाई बढ़िया चीज़ खाते ही हैं, ड्रिंक करते हैं तो पिन खजूर फेंकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि ये इस तरह से जो है पत्ते खजूर के खराब हो रहे हैं। और इन पर देखो ये इस तरह का फफूंद आ रहा है। तो दोस्तों जो चिरचिटे का और नीम के पत्तों का और तंबाकू का, इन चीज़ों का जो पानी बनाया हुआ है, गौमूत्र भी इकट्ठा कर रखा है थोड़ा सा, दोस्तों उसे ला के जो है इस पेड़ पे छिड़क के देखेंगे। क्योंकि ये जो खजूर है देखो ये खराब हो रहे हैं। और मैं ये चाह रहा था कि ये एक पेड़ तो छोड़ देंगे यहीं कहीं, बाकी इन दोनों पेड़ों को यहाँ से निकाल देंगे और वहाँ जो है गेट के दोनों साइड पर लगा देंगे थोड़े गैप से, ताकि ये आगे चल के चलें तो ये अच्छे लगें। तो बबलू भाई तो इन्हें ख़त्म करना चाह रहे थे अब की बार जेसीबी मंगा के, लेकिन दोस्तों नहीं, ये जगह इतनी अच्छी है कि अगर बाई चांस यहाँ भी ट्रैफिक है किसी कारण दोनों साइड से, और यहाँ पानी भी भर रहा है दोनों साइड में, तो दोस्तों ये इतनी बड़ी जगह है कि ट्रैक्टर बुग्गी या झोटा बुग्गी या बैल बुग्गी यहाँ जो है बच जाता है, नहीं तो मोटरसाइकिल अपनी साइड में कर लो। ये इतनी जगह है कि कुदरत वाला इसकी पैदावार खेत में आराम से दे रहा है। तो दोस्तों जो इस आग से और जो इस खजूर के ऊपर भी, जबकि कंटली मतलब कांटे वाला पेड़ है, कठोर पेड़ है, मरुस्थल का पेड़ है, मतलब जहाँ पानी दूर दूर तक मिलता नहीं, सिर्फ रात की ओस ही पड़ती है, तो ये वहाँ का पेड़ है, इसे भी ये फंगस खा रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान में आया है कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज करा, ज़्यादातर ब्रिटिश लोग ज़्यादा इस मामले में छाए रहे पूरी दुनिया में, कि उन्होंने दुनिया भर के देशों में वो एंट्री करके व्यापार करने के माध्यम से वहाँ के बड़े साहूकार लोगों से संबंध बना के धीरे धीरे उन्होंने ऐसे काम करे कि उन्होंने वे देश पूरी तरह से लूट लिए। लेकिन दोस्तों उस लूट को करने में और उन देशों को गुलाम रखने में और वहाँ अपनी पूरी चौधर चलाने के चक्कर में उन्होंने एक गलती कर दी, जिसे आज वो भोग रहे हैं। क्या भोग रहे हैं अब आपको पता चलेगा, पता तो आपको है, लेकिन वही हनुमान जी की शक्ति की तरह याद दिलाने वाली बात है कि दोस्तों उन्होंने वहां से सब देशों से गुलाम उठाए, कम उम्र के लड़के उठा लिए, आदमी गुलाम काम करने लायक उठा लिए, उन्हें गुलाम बहुत चाहिए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें थी ऑर्डर देने की आदत। तो दोस्तों उस ऑर्डरबाजी के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया से गुलाम उठाए और आज जो है पूरी तरह से ब्रिटिशर खत्म होने के लिए तैयार हैं। आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए वो सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह तुम्हारा अस्तित्व बच जाए।
क्योंकि दोस्तों जो गुलाम उठाए गए वे अपने घर ले गए, वे वहाँ घुले मिले, क्योंकि गुलाम आगे चल के गुलाम आगे इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो उस स्थिति को स्वीकार कर लिया। उनके स्वीकार करने की वजह से वो आपके करीब आ गए, आपकी फैमिली के करीब आ गए, फिर वो वहाँ रहने लगे, खाने लगे, सारे काम होने लगे। धीरे 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 उन्होंने वहीं पे अपना जो है शादी ब्याह करने शुरू कर दिए। फिर क्यों? क्योंकि वो बच्चों के साथ में ही रहते थे, फैमिली के साथ में रहते थे, वो उनसे घुल मिल गए। और जो ये पार्टी करने वाले और दूसरे देशों को इन्वेड करने वाले और मतलब लूट खसोट करने वाले आदमी थे, वो ज़्यादातर बाहर रहते थे, उनकी फैमिली के साथ में गुलाम रहते थे। तो दोस्तों धीरे धीरे जिनमें मतलब भारत के भी जो हमारे जितनी अदर जो जितने भी बेल्ट हैं भारत के आसपास है, एशिया है पूरा, और मतलब इधर सऊदी बेल्ट है, अफ्रीका, और उधर पूरा मतलब अमेरिकी देशों से भी लाए गए। और जो है इधर मतलब अब आप पूरा ये देखो कि जितने भी देशों में ब्रिटिशर गए तो उन्होंने ये ऐसा ही काम करा कि गुलाम उठा उठा के भरते रहे अपने यहाँ। और धीरे धीरे गुलाम जो हैं वहीं पे महरम हो गए, उन्हीं के साथ में प्यार मोहब्बत होगी, पींगे बढ़ गई, वहीं पे उनकी फैमिलीज बढ़ गई। दोस्तों धीरे धीरे अब जो है ब्लैक और वाइट से मिलकर एक नई नस्ल ब्राउन आ गई है। तो दोस्तों गाना भी बना है ब्राउन मुंडे वाला। तो दोस्तों मैं जो ये ब्राउन मुंडे गाना सुना थोड़ी देर पहले ही यहाँ से बजते हुए जा रहा था एक ट्रैक्टर पे, तो दोस्तों इसी से और इस पेड़ पे ये फंगस देख के और ये आग देख के एकदम मुझे आइडिया आया, जो एक कुदरत की तरफ से संकेत भी मिला कि क्यों ना आपके साथ में बात शेयर करी जाए। आप अगर आज मीडिया में देखोगे, क्योंकि दोस्तों मेरा सब्जेक्ट रहा है मिलिट्री साइंस का, मैंने एमए किया डिफेंस स्टडीज से, तो वहाँ जो हमारे मेजर साहब थे, मतलब वो पहले आर्मी में भी रहे, फिर वो आर्मी की जॉब को कुछ सालों करने के बाद में जो था प्रोफेसर हो गए थे डिफेंस स्टडीज़ के। तो हमारे एनसीसी के एनसीओ थे मेजर सोमनाथ मिश्रा, जो हमारे सर रहे। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य जिंदगी का ये रहा कि हम जो था उनके साथ में एनसीसी करी 3 साल, और जो है उन्हीं की छत्रछाया में सब कुछ सीखा। तो उन्होंने ही हमें ये बात बताई थी, बहादुर और कायर वाली बात, और बहुत सारी बातें वो हमें ऐसी बताते थे कि जो इंसान बहादुर थे या जो इंसान बहादुर है, जो अपने आदमियों को लेकर मैदान जंग में लड़ रहा है और अपनी जो है मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ रहा है, कट मर गया, उसके पास कभी समय नहीं था कि वो इतिहास लिखता। और दोस्तों इतिहास लिखा है या जो भी एक घटना लिखी है वो किसी ने सोच के लिखी है। तो आप खुद ही सोचो कि उसमें सच और झूठ की दोनों तरह की परसेंटेज बनती हैं। तो दोस्तों मैं लिखी हुई या जो एक डेट होती है मैं उन पर कभी विश्वास नहीं करता। हाँ ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए आपने रट्टा मार लिया, आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए। आप एक बात से बिल्कुल ये मान जाओगे कि हाँ ये बात सच है कि डेट जो लिखी गई है वो सच और झूठ कैसे होती हैं। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पुनीत पूनिया, मेरा जन्म हुआ अक्टूबर में 1983-84 के बीच में, जबकि मेरी कागजों में 84 लिखी गई है। तो दोस्तों अक्टूबर 1984, तो दोस्तों जो वो मेरी जन्म तिथि थी उसमें एक महान कार्य क्या यही हुआ कि मेरा जन्म हुआ, या उस टाइम पे और नहीं जन्म हुए, या उस टाइम पे और कोई घटना नहीं घट रही थी। अगर मैं पूरी दुनिया में प्रभाव कर लूं और अपनी जन्म तिथि को ही दुनिया का सबसे जो है पवित्र दिन बना दूं, तो ये एक इन्वेड करना या मतलब कब्जा करना या एक जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं हुई। तो दोस्तों इसीलिए मैं डाउट करता हूं हमेशा लिखी हुई तारीखों पे। लेकिन एक क्राइटेरिया ऐसा बन गया है हमारी शिक्षा पद्धति का कि आपको रट्टाफिकेशन ही तिथियों के हिसाब से रट्टाफिकेशन करना है, और उससे जो है उनमें फिर भर भर के आप धीरे धीरे। और दोस्तों दूसरा बेड़ा गर्क कर दिया कास्ट सिस्टम ने और आरक्षण ने, कि होना तो आरक्षण चाहिए गरीबी के हिसाब से, जबकि हमें सामने दिख रहा है हमारे गांव में समाज में कौन कौन किसकी उसमें कितने गरीब आदमी हैं जिनका बढ़िया। क्योंकि दोस्तों जब मेरी कहीं जॉब कहीं हो नहीं पा रही थी कुछ भी, तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में प्राइवेट, जब ये बैंक जो मतलब अपनी ये मान के चलो कि बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग में था, और बहुत ये बात होगी बहुत टाइम पहली बात है। तो दोस्तों इंटर करने के बाद ही मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, तो तभी जो था मैंने फिर उसमें वही बात करने के लिए कि मतलब अगर नौकरी होगी तो कहीं अच्छे घर में शादी हो जाएगी। तो दोस्तों बात यही रही कि वहाँ एक ऐसा भाई मुझे मिला, उसने ये कहा कि भाई तेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरी प्राइवेट बैंक में नौकरी
थी, मतलब उसकी छूट गई थी उस टाइम पे। वो फिर आईसीआईसीआई बैंक में करने की कोशिश कर रहा था, जगह जगह ट्राई करता घूम रहा था। तो वो नु कह रहा था भाई यो 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मेरा जीवन बचा सकती है, नहीं तो मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरी कोई इज्जत नहीं रहने की, और हालात बड़े खराब हैं, शहर का मेरा रहना है। तो दोस्तों वो भी बात मन में कहीं ना कहीं चली आ रही थी कि ये जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जबरदस्ती हमने मान्यताएं बना ली हैं, थोप ली हैं अपने ऊपर, जबकि सच को कोई सुनना नहीं चाहता। अगर किसी ने कोई बात कहीं लिख दी है वेद पुराण में या कुछ बात है, लेकिन आपको सामाजिक हिसाब से वो बात जो है गलत लग रही है, तो वो चीज बदली जानी चाहिए। क्योंकि संविधान में भी जो हमारी जुडिशियली है और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम कानून है उनके हिसाब से संशोधन हो जाते हैं इन चीजों में। तो दोस्तों यही बात है कि उन्होंने दूसरे देश में घुस के ब्रिटिशर ने उनकी संस्कृति को खंगाला, उनके साथ में अभद्रता की, उनके धर्म को नुकसान पहुंचाया, वहां से जो है उन्हें उठा कर गुलाम बना लिया, बुरी तरह से मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया उन देशों को। लेकिन दोस्तों वो तो देश फिर उन पर तो ऊपर वाले का वरदान था, वो तो फिर उठ खड़े हुए, लेकिन अब वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गए। तो दोस्तों यही है बात कि आप बहुत चीजों को देख के आपको संकेत मिलते हैं अच्छे बुरे के। हमें हमेशा, जिस हम धरती पर रह रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, कुदरत से बड़ा या इससे पावरफुल कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ना कभी होगा। ये जब चाहे पैदा करके खत्म कर देती है अपने हिसाब से, और कभी भी अपना नाम नहीं आने देती। कुछ ना कुछ बहाना बन जाता है कि इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती से खा लिया, इसने ऐसा कर दिया, वो उसके साथ झगड़ा कर दिया, नू कर दिया, नू कर दिया। जबकि दोस्तों बात यही है कि पावरफुल लोग कभी लड़ते नहीं, हमेशा लड़वाते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब जो है राख हो रहा है धीरे धीरे यहाँ से कूड़ा कचरा। अब कोई विवाद नहीं रहेगा कि उन्होंने हमारे यहाँ फेंक दिया, हमने उनके यहाँ फेंक दिया। भाई जहाँ भी पड़ा था हमने तो उठा के देख के सारा यहाँ समाप्त कर दिया। अब ये राख जो है धीरे धीरे यहीं जज्ब हो जाएगी। छुट्टी, चलते हैं दोस्तों गोले लेकर घर, ठंड बहुत हो रही है। टिंग टोंग। दोस्तों बड़ी अच्छी सफाई हो गई है यहाँ, और आग जो है पूरी तरह से बंद हो गई है। अब दोस्तों यहाँ से निकल चलते हैं फटाफट। अब यही काम रह गया है दोस्तों, पेड़ झंगेंगे यहाँ कल या परसों में कोर दी जाएगी गेहूं को। क्योंकि दोस्तों अभी हम और भी खींच के दे देते, लेकिन किंतु परंतु डोल तोड़ रहे हैं कुत्ते और गिद्दड़। कई जगह से डोल तोड़ दी है, हर जगह जगह से खोद के गेहूं खा रहे हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र करा था। तो दोस्तों इसलिए मोटरसाइकिल लेकर मैं चल दिया था, लेकिन मुझे हल्का डाउट रहा कि कहीं दोबारा से आग न सिलक जाए। लेकिन दोस्तों इसमें रहा कुछ नहीं, पानी से पूरी तरह भिगा दिया है इसे। अब निकल चलते हैं। अब तो वैसे भी आर्द्रता इतनी कम हो जाएगी। टिंग टोंग।